प्रिय मित्राणी नमः संस्कृताय, मैं संस्कृता श्रीता सूरज भान प्रयागराज से। आज हम लोग बहुत दिन के बाद यूट्यूब पे आए हुए हैं क्योंकि टीजीटी में सिलेबस बदल गया है। मेघदूत को हटा दिया गया, नीच शतक को हटा दिया गया। आपको लग रहा होगा कि नीच शतक हट गया और मेघदूत हट गया, बहुत खराब हुआ काम। हितोपदेश रख दिया गया और रघुवंशम रख दिया गया, साहित्य दर्पण रख दिया गया। साहित्य दर्पण में तो 3 पेज है जी। हाँ, उसको हम लोग बता देंगे किसी दिन। और हितोपदेश शुरू कर रहे हैं आज से घूम क्या। और जो है आपका रघुवंशम है, रघुवंशम बहुत लोग पढ़ा भी रहे हैं और हम लोग भी पढ़ रहे हैं और लोग भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है वजी एक चीज़ है, इसमें जो मित्र लाभ है, सुहृद भेद है और विग्रह है और संधि है, इन 4 प्रकरणों में परिवर्तित ऐसा यह हितोपदेश नाम का यह ग्रंथ है। जैसे आपका सुकनासोपदेश है, वह भी एक उपदेश उसमें भी है, और ये हितोपदेश अब 2 उपदेश हो गए। जो कुछ कमी रह गई हो अपनी उपदेश सुनकर दूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग आज जो है हितोपदेश की बड़ी चर्चा चल रही है। लोगों को लग रहा है बहुत कठिन है, बहुत सरल है। इसमें पक्षियों का नाम आपको याद करना होगा। अरे बंदर की कहानी ऐसी है, आप सुनेंगे, रोचक कहानी है। बिना मतलब के कामों में हाथ आप डालेंगे तो उसका गलत परिणाम आता है। तो वो सब आएंगे। आइए देखते हैं क्या है कथामुख में। कथासार मित्रलाभ कथामुख है कि नहीं बच्ची। ये कथामुख देकर कादम्बरी कथामुख मत समझ लीजिएगा। हितोपदेश का ये कथामुख भूमिका भाग है। इसमें है गंगा जी के तट पर पटना नगर है। वहाँ एक गुणवान राजा थे जिनका नाम सुदर्शन था। अब इसमें पूछ ले कि भाई राजा का क्या नाम था, तो सुदर्शन आपको याद करना होगा बच्ची। उन्होंने पढ़ते हुए विद्यार्थियों से 2 श्लोक सुने। क्या सुने? 2 श्लोक सुने जिनका यह आशय था अनेक संदेहों को मिटाने वाला और परोक्ष पदार्थ को दिखाने वाला शास्त्र सबका नेत्र है। वह जिसे नहीं है वह मनुष्य अंधा ही है। जवानी, धन, प्रभुता और अविचार इनमें से एक भी अनर्थ करने वाले हैं। वैसे ही तो उसमें सुकनासोपदेश में है नई जवानी, अनुपम सौंदर्य और अलौकिक शक्ति, ऐसे 4 चीजें वहाँ पे भी अनर्थ की चीजें हैं जी। और यहाँ भी ऐसे 4 चीजें हैं, जवानी, धन, प्रभुता और अविचार। इनमें से एक भी अनर्थ करने वाले हैं। मतलब एक चीज हो तो भी अनर्थ हो सकता है। और जिसके पास चारों हैं तो उसका कहना ही क्या। ऐसे वहां पर भी था कि एक अनर्थ अविनय के कारण है, यदि चारों रहें तो कहना ही क्या। वैसे यहाँ पर भी कहानी मिल रही है। यह सुनकर अपने पुत्रों के मूर्ख और कुमार्गामी होने से राजा सोचने लगे, जिनका पुत्र विद्वान, गुणी, धर्मात्मा और वश में रहने वाला नहीं है उसका होना व्यर्थ है। जो इन पुत्रों को किस तरह गुणी बनाऊं, यह सोच पंडितों की सभा बुलाकर उन्होंने अपने पुत्रों को पढ़ाने के लिए कहा। किसने कहा? सुदर्शन नाम के राजा ने। उन पंडितों में से विष्णु शर्मा बोले, अर्थात हितोपदेश जो है विष्णु शर्मा की रचना है। हाँ, कि मैं इन पुत्रों को 6 मास में पढ़ाकर विद्वान बना दूंगा। तो और हम लोग 5-6 महीना नहीं बची, हम लोग जो है 12-13 दिसंबर को नौकरी दिलवा देंगे पढ़ाकर, और खुद ले लिया जाएगा जी। यह सुनकर प्रसन्न चित्त राजा ने उन पुत्रों को पढ़ाने के लिए विष्णु शर्मा को सौंप दिया। अब पहला क्या है? चित्रगीव कबूतर यथा हिरण्यक चूहे की कथा। तो बच्ची इसमें पूछेगा कबूतर का क्या नाम है, तो चित्रगीव नाम है, और चूहे का क्या नाम है, तो हिरण्यक। हाँ, ये भी आप जानते रहिए। एक दिन किसी व्याध ने वन में चावल के दानों को छींटकर जाल फैला दिया था। आकाश में उड़ते हुए कबूतर ने जब उसे देख उन चावलों को खाना चाहा, तब कबूतरों के राजा चित्रगीव ने कबूतरों को बहुत समझाया कि इस जंगल में इतने चावल कहाँ से आए हैं, इन्हें खाने का लोभ मत करो, क्योंकि लोभात क्रोधः प्रभवति डैश 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 इत्यादि नीतिकार कहते हैं। किंतु कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी और वे चावल खाने के लिए वहाँ उतरते ही जाल में फंस गए। जैसे ना एक कहानी है, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा फंसना मत, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा फंसना मत, अब वही खुद फंस जाता है व्यक्ति। तो वैसी कहानी यहाँ पर चल रही, वही कहानी। तब चित्रगीव ने कहा, इसमें किसी का दोष नहीं है,
अभाग्यवश आपत्ति आती है, आपत्ति में धैर्य रखकर उससे छूटने का उपाय सोचना चाहिए। जैसे विपदि धैर्यम, आपने शतक पढ़े हैं ना, उसमें विद्युत पद्धति में है ना, विपदि धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा, है ना वही क्या। इस कारण तुम लोग एक राय करके जाल के साथ उड़ जाओ या उड़ चलो। यह सुनकर सब कबूतर जाल को लेकर उड़ गए और गंडकी नदी के किनारे सैकड़ों मुंह वाले बिल में रहने वाले हिरण्यक नामक चूहे के पास पहुँचे। वहाँ चूहा चित्रग्रीव का परम मित्र था। चित्रग्रीव के बुलाने पर बाहर आकर उस चूहे ने चित्रग्रीव को जाल में फंसा देख आश्चर्य से पूछा, मित्र यह क्या? उसने उत्तर दिया, मेरे पूर्व जन्म का यह फल है, जैसे कहा भी है, रोग शोक परिताप डैश डैश डैश। यह सुन हिरण्यक चित्रग्रीव के जाल को काटने के लिए उसके पास पहुंचा तो चित्रग्रीव ने कहा, अर्थात चित्रग्रीव मतलब कबूतर ने कहा, पहले इन मेरे आश्रितों का बंधन काटो, क्योंकि ये जाति क्रिया और गुण में मेरे बराबर होने पर भी बिना वेतन के मेरा आश्रय नहीं छोड़ते। अतः मेरे क्षणभंगुर शरीर की चिंता छोड़कर स्थायी यश के लिए इनका बंधन पहले काटो। यह सुन प्रसन्न होकर हिरण्यक ने पहले अन्य कबूतरों के बंधन को काटकर पश्चात चित्रग्रीव का बंधन काटा। देखिए इस पैराग्राफ से आपका क्या प्रश्न बनेगा, राजा का क्या नाम था? सुदर्शन। इसमें अनर्थ करने वाले 4 चीजें कौन कौन सी थी? जवानी, धन, प्रभुता और अविचार। ठीक। और सुदर्शन के जो बालक थे उनको विष्णु शर्मा ने कहा 6 मास में पढ़ाकर मैं विद्वान बना दूंगा। और चित्रग्रीव कबूतर का नाम था और हिरण्यक चूहे का नाम था। यही सब कथा थी इसमें। तो इसमें पशु पक्षियों के नाम आपको याद करना होगा। आइए दूसरी कथा इसमें है बूढ़े बाघ और लोभी पथिक की कथा। बूढ़े बाघ और लोभी पथिक की कथा। इसी तरह जब हम 6-7 में पढ़ते थे ना बच्चे, हमारी दादी खूब सुनाती थी। खाना खाने के बाद जब हम दादी के पास बैठते थे तो ऐसी कहानी सुनाती थी। हाँ, शाम को टाइम। तो वही कथा हम आज पढ़ते हैं तो मुझे याद आ जाता है अपनी दादी का, क्या दादी ने खूब बढ़िया सुनाया था। तभी मैं आपको सुना भी पा रहा हूँ। एक बूढ़ा बाघ तालाब के किनारे स्नान कर कुछ जल और सोने का कंगन लिए जोर से कह रहा था, इस स्वर्ण के कंगन का कोई दान ले। यह सुनकर एक लोभी पथिक ने बाघ से पूछा, कहाँ है तेरा कंकड़? कंकड़ यहाँ जो है मतलब कंगन से है। कंगन। हाँ। तुझ जैसे हिंसक पर किस प्रकार विश्वास किया जाए? हाथ फैलाकर स्वर्ण कंकड़ को दिखाते हुए बाघ ने कहा, पहले मैं बहुत क्रूर था। खुद बोल रहा है, स्वयं बोल रहा है कि मैं पहले बहुत क्रूर था। अनेक गौ ब्राह्मण आदि के मारने से मेरे पुत्र स्त्री सब मर गए। झूठ बोल रहा है नंबर 1 का। फराड है सिंह। जो बाघ है एकदम फराड है। हाँ, झूठ बोल रहा है। और मेरे दांत नाखून सब गिर पड़े। एक महात्मा के उपदेश से मैं स्नान कर इस स्वर्ण कंकड़ को किसी को दान देना चाहता हूँ, किंतु बाघ मनुष्य को खाता है। यह निंदा किस प्रकार दूर की जाए? क्योंकि गतानुगति को लोग ऐसा नीतिज्ञ जो नीति के ज्ञाता लोग हैं कहते हैं, दरिद्र तथा अपना कोई उपकारी नहीं होने से यह सात्विक दान मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अतः इस तालाब में स्नान कर इस कंकड़ को लो। यह सुनकर वह पथिक उसकी बातों पर विश्वास कर तालाब में स्नानार्थ प्रवेश करते हैं। और जब स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं तो कीचड़ में फंसकर चिंता करने लगा। हाय नदी नाम शस्त्र पाणी नाम इत्यादि नीतिकारों के वचनों के विपरीत मैंने विश्वास कर अच्छा नहीं किया। विद्वान होने पर भी किसी का स्वभाव नहीं बदलता। जैसे कहा भी है, न धर्मशास्त्र पठति इति। ऐसा विचार कर ही रहा था कि वह बाघ उसे मारकर खा गया। इसी तरह एक और है ना कि विद्या से अलंकृत होने पर भी जो दुर्जन है उनका परित्याग कर देना चाहिए। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या है नहीं शतक में, तो वैसे ही है। नंबर श्लोक है। तो एक चीज है, कोई आपको फ्री में गुटखा खिलाए, पान खिलाए, बीड़ी पिलाए, सिगरेट पिलाए, शराब पिलाए, तो आप समझ लीजिए कि फ्री का पिला रहा है, कुछ राज है, आपको पीना नहीं है। हाँ, इस कहानी से हितोपदेश आपको बहुत सारी चीजें सिखाई। कोई चीज आपको फ्री मिल रही है तो आपको नहीं ग्रहण करना है। हाँ, आगे की कथा है
चित्रांग मृग, सुबुद्धि कौआ। तीसरी कहानी आ गई। हाँ, तथा सियार की कथा है इसमें। देखे चित्रांग जो है मृग का नाम है, सुबुद्धि कौवा का नाम है। कुछ लोग भाई जी वो थे ना, रहथिन बहुत दोखी, रहथिन बहुत दोखी, दुष्ट प्राणी, और सियारे खोल पहने रहथिन। बिल्कुल। अब झुंड में बैठा रही दूसरे का बीच में, और जैसे एक ही भोंक देना तो कहो सियरवा जो खोलिया उड़े बा वह भोंक दे। हाथ अब कहानी क्या है देखा जा रहा है। मगध देश में चंपकावती नामक बड़ा वन था। कौन वन था? मगध देश में चंपकावती नामक बड़ा वन था। उसमें मृग और कौवा बड़ी दोस्ती से रहते थे। कौन कौन? मृग और कौवा। मृग का नाम क्या था? चित्रांग। और कौवा का नाम था सुबुद्धि। हाँ, ये भी आपको याद होना चाहिए बच्ची। एक दिन मृग मांसलोभी धूर्त सियार मित्रता करने के बहाने मृग के निवास स्थान पर गया। सियार और मृग को एक साथ देख सुबुद्धि नामक कौवा बोला, यह कौन है तथा यहाँ क्यों आया है? अज्ञात कुलाचार वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कौवे की इस बात को सुनकर सियार बोला, भाई यह मेरा है, यह तुम्हारा है। यह विचार तो क्षुद्र बुद्धि वाले ही करते हैं। उदार हृदय वाले का तो प्राणी मात्र परिवार ही होता है। साला झूठ बोल रहा है सियार, धूर्त है। उसके आगे है बच्ची विश्वास दिलाकर। हाँ, इस प्रकार विश्वास दिलाकर यह सियार भी, सियार का मतलब सियार गाँव की भाषा में, हाँ बच्ची, वहाँ रहने लगा। और उस धूर्त सियार के दिखाने पर मृग प्रतिदिन एक खेत में जाकर चरने लगा। यह देख किसान ने जब खेत में जाल फैला दिया, तब एक दिन उसमें बेचारा मृग फंस गया। मृग का क्या नाम था? चित्रांग। चित्रांग फंस गया। यह देखकर सियार मन ही मन खुश होकर कहने लगा कि इस मृग को किसान मारेगा तब मुझे खून लिपटी हुई उसकी हड्डियां खाने को मिलेगी। इसी तरह उसमें भी था मूर्ख पद्धति में कि इंद्र के खड़े होने पर भी वह कुत्ता शर्माता ला जाता नहीं, जिसमें मांस नहीं है, ऐसे दुर्गंध युक्त, हाँ दुर्गंध युक्त हड्डी को चबाता हुआ, ऐसे बगल में इंद्र को खड़े होने पर भी वह नहीं शर्माता ला जाता। वैसा यहाँ पर भी है, उसकी हड्डियां खाने को मिलेगी। सियार को देख प्रसन्न होकर मृग ने कहा, मित्र शीघ्र मेरे बंधन को काटो। यह सुनकर कपटी मित्र सियार ने, मित्र का बहुत कपटी रहा सियार, यदि आपका कोई मित्र कपटी हो उसका नाम सियार रख दीजिए, सियार थी। कपटी मित्र सियार ने कहा, मित्र आज रविवार का दिन है, आज रविवार का दिन है। झूठ बोल रहा है बिल्कुल। और चर्बी से बने इस फंदे को दांतों से कैसे स्पर्श करूं? मैं इसे कल काट दूंगा, बहाना कर रहा है। ऐसा कहकर थोड़ी दूर पर छिप कर बैठ गया। इधर प्रतिदिन के समान संध्या होने पर मृग के निवास स्थान पर नहीं लौटने से सुबुद्धि कौआ घबरा कर मृग को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। क्यों ढूंढ रहा है? उसका मित्र है। और उसने मृग को फंसा हुआ देखकर पूछा, मित्र यह क्या? उसे देख रोते हुए चित्रांग मृग ने कहा, मित्र की बात नहीं मानने का फल मैं भोग रहा हूँ। चाहे मित्र हो, चाहे गुरु हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, यदि उनका आप काम मतलब उनका कहा आप नहीं करेंगे तो आप एक दिन रोएंगे, फंसेंगे। वही कह रहा है कि मित्र की बात नहीं मानने का फल मैं भोग रहा हूँ। इसके बाद प्रातः काल लाठी लिए किसान को आते देख कौवे ने मृग से कहा, अब बात बड़ी गंभीर है बच्ची। तब कहा कि तुम हाथ पैर फैलाकर श्वास रोक लो और मैं तुम्हारी आंखों को धीरे धीरे खोदूंगा, खजुलाऊंगा, जिससे किसान तुम्हें मरा हुआ जान लेगा। फिर मैं जब बोलूं तब तुम शीघ्र उठकर भाग जाना। इतने में किसान वहां जाकर आकर मृग के ऊपर बैठे हुए कौवे को देख उसे मरा हुआ समझकर फंदे को समेटने लगा। इतने में कौवे के शब्द काँव काँव करने लगा कौवा। अब कौवे की शब्द को सुनकर जब मृग उठकर भाग चला तब किसान ने अपनी लाठी उस पर फेंकी, जिससे पास में बैठकर झांकता हुआ मृग मांसलोभी वह धूर्त सियार मर गया। अब देखिए मरना था किसको? मृग को। अब कपटी सियार क्या किया? कपट कर लिया। उसका फल यही हुआ कि मित्र उसका आया कौवा और मृग को बता दिया कि ऐसे से आप कार्य कर लीजिए, आंख मूंद लीजिए, पैर फैला लीजिए, मैं आपकी आंखों को क्या करूंगा? खजुलाऊंगा। और किसान क्या समझेगा? तो सोचेगा कि उसके आंख को खोद मृग मर चुका है तो अपना जाल बिछा समेटेगा तो मैं काँव काँव की आवाज करूंगा, शब्द करूंगा, तुम उठकर भाग जाना। और जैसे वो उठ के भागा वैसे ही किसान ने लाठी चला दी
और वही कपटी सियार बैठा था, उसके पर लाठी लग गई, चोट खा गया और सियार मर गया। मर गया। चौथी कहानी ये है, जरद गव गीध अब चौथी कथा कहानी आती है। दीर्घ कर्ण बिलाव की कथा। देखिए बिलार जो है ना तो बहुत बड़ा झपट्टा मारा था बच्ची, तो दीर्घ कर्ण बिलाव का नाम है। और गीध कौन है? जरद गव। जरद गव गीध है। तो कहानी इसमें भी है रोचक। गंगा के किनारे गृद्धकूट नामक पहाड़ पर पाकर का पेड़ था। अब आपसे पूछेगा कि गंगा के किनारे गृद्धकूट नामक पहाड़ पर किसका पेड़ था? पाकर का पेड़ था। पाकर मतलब पीपल का। उसके खोखड़े में जरद गव नामक एक वृद्ध गीध रहता था। कौन रहता था? जरद वृद्ध नामक एक गीध रहता था। उस पेड़ पर रहने वाले पक्षीगण कृपा कर अपने अपने भोजन से थोड़ा उस गीध को देते थे। क्यों देते थे? वो वृद्ध था, बूढ़ा गीध था। वह उसे खाकर उन पक्षियों के बच्चों की रखवाली करता था। एक दिन बिलाव को आते देख पक्षियों के बच्चे चिल्लाने लगे। उसे सुनकर गीध ने कहा, अरे कौन आता है? उसका विशाल शरीर देखकर कपटी बिलाव डर गया। अब गीध को देख करके बिलाव डर गया और कहने लगा, मैं दीर्घकर्ण नामक बिलाव सर्वदा गंगा में स्नान करता हुआ चंद्रायण व्रत करता हूँ। झूठ बोल रहा है बिलाव, ये भी सियार जैसा है बज्जी। बिल्कुल। प्रतिदिन सब पक्षी मेरे पास जाकर आपके धर्म ज्ञानी होने की प्रशंसा करते हैं। इसी से मैं आपसे धर्म सुनने के लिए आया हूँ। गीध से बिलाव एकदम झूठ बोल रहा है, एकदम फराड बोल रहा है बज्जी। आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे भी फराड आते हैं, आपके फोन पर भी फराड कॉल आते हैं, है कि नहीं जी? सो आप तो ऐसे धर्मात्मा निकले कि मुझ अतीत को देखते ही तमक उठे, गुस्सा गए। धर्मशास्त्रों का मत है कि घर आने पर शत्रु का भी आदर सत्कार करना चाहिए। देखिए मिला रहा है गिद्धवा को। कौन? बिलाव। बिलार। हाँ, उसका नाम दीर्घकर्ण था और गीध का नाम जरद गव गीध था। इस प्रकार गीध को विश्वास दिलाकर पेड़ के एक खोडरे अरे आज वो कहते हैं अरे आज वो कहते हैं खोखड़ा बा। वही बात है। खोडरे में वह बिलाव रहने लगा और पक्षियों के बाहर चले जाने पर चुपके से उनके बच्चों को अपने खोडरे में, हाँ, चुपके से उनके बच्चों को अपने खोडरे में लाकर खाने लगा। जिनके बच्चों को बिलावने ने खा लिया, अर्थात दीर्घकर्ण बिलाव ने खा लिया, वे इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढने लगे। कौन ढूंढने लगा? पक्षीगण। यह जान बिलाव तो धीरे से भाग गए। समझ गया बिलाव जान नहीं बचेगी। हाँ। और उसके खोडरे में पड़ी हुई हड्डियों को देख गीध ने मेरे बच्चों को खाया, ऐसा पक्षीगणों ने क्या किया? संदेह किया। ऐसा निश्चय कर पक्षियों ने उस गीध को मार डाला। इसलिए कहा गया है कि अज्ञात कुल शीलस्य इत्यादि। बस इसका मतलब ये भी है कि देखिए आप मित्रता बिना जाने मत करिए। हाँ, कोई आपसे कह दे कि यहाँ तक आपको घुमाना है, मीठी मीठी बातों में नहीं फंसना है। मीठी मीठी बातों में नहीं फंसना है। अपने बल को बल कहिए, अपनी विद्या को विद्या कहिए, अपने शक्ति को शक्ति कहिए, अपने धन का धन कहिए। और किसी का दिखावापन में आकर के उसके माया जाल में मत फंसना। यह हितोपदेश यह शिक्षा दे रहा है कि मित्रता खूब ठोक बजाए के। आजकल क्यों मिट्टी का घड़ा भी लेता है, इसको गांव में बोलते हैं मेठी, उसको भी ठोक बजा के लेते हैं, कहीं तो चिटका तो नहीं है। तो मित्रता ऐसे नहीं करनी चाहिए, खूब सोच समझ करके। चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे बूढ़ हो, चाहे जवान हो। बल्कि बालिकाओं को तो ट्रेन में तुरंत सहेली में बन जाती हैं। हाँ बज्जी, एक बात और है, यात्रा वात्रा में कोई भी कुछ खिलाए, आपको कोई बालिका खिलाए या बालक खिलाए, वृद्ध जवान बूढ़ कोई भी खिलाए, आपको खाना नहीं है। आप अपने से खरीदिए, अपने से खाइए। पानी भी पीना है तो आप 20 रुपया दे के, 25 रुपया दे के, 30 रुपया दे के आप खरीद लीजिए पानी, उसको पीजिए। ठीक। पांचवी कहानी ये है बच्ची, चूड़ाकर्ण तथा वीणाकर्ण सन्यासियों की कथा। दो सन्यासी हैं। पूछ लेगा कि हितोपदेश में दो सन्यासियों का क्या नाम है? तो एक का नाम चूड़ाकर्ण है, दूसरे का नाम वीणाकर्ण है। दोनों में कर्ण लगा है, एक चूड़ा है और एक वीणा है। चंपक नगरी में सन्यासियों के एक आश्रम में वीणाकर्ण नाम का सन्यासी रहता था। वह खाने से बचे हुए भिक्षान्न को खूंटी में टांगकर जब सो जाता था, तब हिरण्यक नामक चूहे का राजा उसे प्रतिदिन खा जाता है। एक दिन उसने मित्र
चूड़ाकर्ण नामक सन्यासी के आने पर बातचीत करते हुए एक फटे हुए बांस के टुकड़े को लेकर चूहे को डराने के लिए भूमि पर पटका। जैसे बांस नहीं होता, ऐसे पटकते हैं, फटा बांस रहता है तो और आवाज करता है जैसे आप रखे हैं। यह देख चूड़ाकर्ण ने कहा, हम तो बंदर मारने के लिए रखे हैं, हम लोग दारागंज में रहते, बंदर बहुत हैं। यह देख चूड़ाकर्ण कौन है? सन्यासी है, और वेड़ाकर्ण भी सन्यासी है। तो यह देख चूड़ाकर्ण ने कहा, मित्र, मेरे साथ बात करने में तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है? चूड़ाकर्ण ने उत्तर दिया, मेरा मन बात करने में तो लग रहा है, किंतु यह दुष्ट चूहा मेरे भिक्षान्न को कूद कर प्रतिदिन खा जाता है। किसके अन्न को खा जाता है? वेड़ाकर्ण के अन्न को खा जाता है। ठीक, उसी को भगाने के लिए मैंने बांस पटका है। खूंटी की ऊंचाई देखकर वेड़ाकर्ण ने कहा, छोटा सा चूहा इतना ऊंचा कूदता है, इससे यह मालूम होता है कि इसने बहुत सा अन्न आदि इकट्ठा कर लिया है। देखिए, बहुत छोटहर आदमी होते, बहुत छोटहर, जेकरे धन दौलत ना रहता है, या लंबैयो ना रहा, वो बहुत बोलत है और बहुत कूदत है। तो वही हाल यहाँ पर है, इसलिए बहुत छोटहर रहा, बहुत छोट कर रहा, तो बहुत बोला न, और ना तो क्यों मिल जाए 6.5 फीटा न, एक किहुनी मारे सब कर यहाँ और यहाँ टूट जाये, हाँ, दांत तो सब झड़ जाये। इसलिए खूब होश हवास से रही कहानी सुन के भाई जी। हाँ, इसे आपको नहीं कह रहे हैं, ये हितोपदेश सबको बता रहा है। इकट्ठा कर लिया है, इसी एकत्रित धन के अभिमान से यह इतना कूद रहा है। यह कहकर उसने चूहे के बिल को खोदा और बहुत दिन का इकट्ठा किया हुआ सब धन ले लिया। एक दिन शक्तिहीन चूहे को धीरे धीरे चलते हुए देखकर वेड़ाकर्ण ने कहा, मित्र चूड़ाकर्ण, धनहीन इस चूहे को देखो कि कितना धीरे धीरे चल रहा है। नीति भी कहती है, धने न बल वान लोके डैश डैश इत्यादि। देखिए अवध जी, कहने का मतलब है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे गांव में फ्री का धन मिल जाए। बिल्कुल, आजकल वो मिल जाता है ना, जिसके पास भाई नहीं है, निवासा, दूसरे का धन फ्री का पा जाते हैं। तो ससुराल वाला धन बेच करके अपने गांव में कूदना शुरू करते हैं। क्या नानी के धन बेईमानी के धन, पानी के धन नानी के धन बेईमानी के धन, टिकता नहीं बेच जी। तो हाँ, तो आपके पास जितनी सामर्थ्य है आप उसी में उतने में ही रहिए, ज्यादा कूदिए और फादिए नहीं, नहीं तो कहानी यही लेगी मोड़। हाँ, अपने धन का धन, अपने बल का बल, अपने विद्या का विद्या। ये सोचा कि आगे पीछे वाला बताए दे, जे बताए वो फंस गया है और जे सुने वो फंस गया है। और सुने के चक्कर में वो अपन प्रश्न पुस्तिका गलत भर ली है, एक लाइन में 4 भर ली है 124 करे के बाद। हाँ, तो आइए देखते हैं 6वीं कथा है, भैरव व्याध बहेलिया तथा लोभी सियार की कथा। फिर लोभी सियार आ गया। देखिए, सियार लोभी बनेंगे आप तो सियार हो जाएंगे, तो आप सियार की श्रेणी मत आइए, आप सिंह बनिए। हाँ, आइए देखते हैं, कल्याणकट नामक देश में भैरव नामक व्याध रहता था। जो व्याध का क्या नाम था? भैरव। और किस देश में रहता था? तो कल्याणकट नामक देश में। उसने एक दिन बाण से एक मृग को मारकर घर लौटते समय एक बड़े सुअर को देखा। देखिए रोचक कहानी है बच्ची जी। फिर उसने मारे हुए मृग को भूमि पर रखकर जैसे ही बाण से उसे भी मारा, वैसे ही बाण लगने से क्रुद्ध हुआ सुअर दौड़कर भैरव व्याध के बहेलिया के अंडकोश में दांत से प्रहार कर बैठा। देखिए, जो सुअर होते हैं, सुअर वराह जी, उनके दांत बहुत मजबूत है, जबड़ा बहुत मजबूत होता है, ऐसा सर्वज्ञ जी भी बताए हुए निशतक में आया। हाँ, जिससे वह उसी समय गिर पड़ा और उसके नीचे दबाकर एक सर्प भी मर गया। एक सर्प भी मर गया जी। अब जो व्याध बहेलिया था जी, अब कितना बड़ा शरीर, उसकी ताकत शरीर थी जी। और उसमें ये भी है कि देखिए, आज का रील में इंस्टाग्राम पे जी कल देख रहे थे, तो वो चीज़ यहाँ पे मेरा सेट खा गया जी। एक लोग क्या थे कि जल में सीढ़ी लगाए हुए थे जी, और इस पे एक लोग चढ़े हुए थे, और दूसरा व्यक्ति आया, वो उनके अंडा क्या कहते हैं उसको, अंडकोश में चिमटी लगा दिया। अच्छा। और दर्द करने लगा। जब दर्द करने लगा तो वो क्या किया, सीढ़ी छोड़ दिया, वो पानी में गिर गया। और वही कहानी यहाँ से खा गई जी। कि देखिए,
उधर वो उसको मारा, मृग को मारा, फिर सुअर को मारा बहेलिया ने। सुअर ने दौड़कर उसके अंडकोश में अपने दांत से काट लिया, और जैसे काटा वैसे उसके नीचे सर्प दब कर सर्प भी मर गया। अंडा तो नहीं गिर गया टूट के? नहीं यार, मरा कैसे हो तब? अरे वो उसके शरीर के वजन के अच्छा। भार की वजह से। देखिए हंसने के लिए भी है, सही भी है जी। इधर बाण की पीड़ा से व्याकुल होकर, मुझे हंसी आ रही इस कथा पे भाई। इधर बाण वो वाले नहीं, बाण भट्ट वाले नहीं, ये तीर धनुष वाला जो बाण है जी। की पीड़ा से व्याकुल होकर सुअर भी मर गया। इतने में ही कहीं से घूमता हुआ एक लोभी सियार आया। अब देखिए फिर लोभी सियार आ गया और मरे मृग, व्याध, सुअर, सर्प तथा व्याध के धनुष को देखकर विचार करने लगा, भगवान ने आज मुझे बहुत दिनों के लिए भोजन दे दिया है। साला अब ये सोच रहा है लोभी सियार कि भोजन दे दिया है, फ्री फंड मिल गया ऐसा। बजी इसका मतलब फ्री फंड का भी कुछ चीज़ मिले उसको नहीं लेना चाहिए जी। हाँ। इनमें एक महीने मृग, मतलब एक महीना मृग को खाएगा, एक महीने सूकर को खाएगा, वराह को, एक महीने बहेलिया को खाएगा, और एक दिन सर्प को खाएगा। ऐसा वह विचार कर रहा था। आज तेज भूख में स्वादहीन धनुष की डोरी को भी खा लेता हूँ। देखिए इतना साला लोभी सियार है, अब धनुष के जो उसमें वो लगी है डोरी, उसमें कौन सा स्वाद है? अब साला लोभी है, अब उसको भी ये खाना चाह रहा है। ऐसा निश्चय कर उसने धनुष की डोरी को खाने के लिए जो काटा, तो बढ़ा हुआ धनुष उछलकर उसके पेट में लगा। किसके पेट में लगा? सियार के पेट में लगा, और वह भी मर गया, और वह भी वहीं मर गया। अब देखिए सियार भी मर गया। देखिए मारा वो मृग को बहेलिया ने, और बहेलिया ने मारा सुअर को, सुअर ने उस दांत से अपने काट लिया उसके अंडकोश को, और वो भी मर गया। और जो है उसके नीचे सर्प बैठा हुआ था, उसके भार के शरीर के वजन के कारण वो भी मर गया। और इधर लोभी सियार जो था वह भी सोच रहा था कि एक महीने के लिए होगा, एक दिन मैं सर्प को खाऊंगा, 3 महीने इन लोगों को खाऊंगा, ऐसा विचार किया। और देखिए इतना लोभी था, वो कहा कि हम इस धनुष के डोरी को भी एक दिन खाऊंगा, स्वादहीन। स्वाद होता बैजी तो एक बात बनती कि हाँ वो खाया, ठीक बात है, लेकिन बिना मतलब का वो फंस गया, उसको काट दिया धनुष के, उसको रस्सी को, डोरी को, तो वह उसके उछलकर उसके पेट में लगा, और वह भी वहीं मर गया। कौन मर गया? लोभी सियार। इसलिए नीतिकारों ने कहा है संचय तो करना चाहिए किंतु अधिक संचय नहीं करना चाहिए। बल्कि देखिए आप जितना कमाए दवा बेचकर, आप उतने में ही संतुष्ट रहिए। हम संतुष्ट रहते हैं उतने में। अब ये ना सोचिए कि 10 रुपये की दवा अब कूट काट के जो है बना करके उसको हम 2000 में बेचे, 10,000 में बेचे, ऐसा मत करिएगा। 10 रुपया का सामान है, आप 20 ले लीजिए, चलेगा डबल। अब सोचिए कितना धन संचय कर ले तो वही हाल होगा लोभी सियार वाला। समझ गए जी? तो आपको लोभी नहीं बनना है। यह भी कहानी बता रहा है। देखिए 7वां कहानी ये है, कर्पूर तिलक, हाथी तथा सियार की कथा। देखिए फिर सियार आ गया, इधर लोभी सियार की कथा थी, फिर लोभी, अब इधर सियार की कथा आ गई। नाम है कर्पूर तिलक। हाँ कर्पूर तिलक पूछ लेगा कि हाथी का क्या नाम था, तो कर्पूर तिलक। हाँ तो ब्रह्मारण्य में कर्पूर तिलक नामक एक हाथी रहता था। हाथी कहाँ रहता था? ब्रह्मारण्य में, और उसका नाम क्या था? कर्पूर तिलक। उसे देखकर सियारों ने विचारा यदि यह किसी उपाय से मर जाए तो हम लोगों का इच्छा अनुसार 4 मास का भोजन होगा। देखिए अभी ये सोच रहा था कि बहेलिया जो है मर जाएगा, मरा हुआ है, 1 महीने का ये भोजन हो गया, मृग 1 महीने का हो गया, सुअर 1 महीने का हो गया, और एक दिन के लिए सर्प हो गया। और कहा कि स्वादहीन धनुष है, इसकी डोरी को मैं खा लेता हूँ तो एक दिन यह काम चल जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सोच रहा है कि 4 मास का भोजन होगा। कौन सोच रहा है? सियार। यह सुनकर सियार ने कहा मैं अपनी बुद्धि से इसे मारूंगा। ऐसा कहकर वह कर्पूर तिलक हाथी के पास जाकर साष्टांग प्रणाम कर बोला, मतलब एकदम लेर के प्रणाम के हिस्से। मिलावट सियरा वाला साला दुष्ट है जी, हाथी को मिला रहा है। हाथी का नाम कर्पूर तिलक है। बोला सरकार, देखिए संबोधन कर, सरकार जंगल के रहने वाले सब पशुओं ने मिलकर मुझे आपके पास भेजा है। झूठ बोला है सियार, नंबर 1 का फराड है साला। बिना राजा के रहना अच्छा नहीं है, और इस समय राजा होने लायक आप ही हैं। देखिए बड़काई कर रहा है साला, झूठ बोल रहा है। इसलिए बड़े लोग जो होते कान के बड़े कच्चे होते हैं बच्ची।
इसलिए बहुत जो बड़े लोग हो जाएं, बन जाएं, तो किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। वो खुद उस पर विचार करें क्या सही है क्या गलत है, तब निर्णय ले। सो जब तक राज्याभिषेक के शुभ मुहूर्त का समय नहीं बीत रहा है, तब तक ही कृपा कर आप जल्दी चलिए। राज्य के लोभ में पड़ा हुआ वह कर्पूर तिलक हाथी सियार के कहने में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। अब देखिए सियारा जो है हाथी को पागल बना दिया साला जी। आ गाना है ना, पागल बनाऊ बेका पतर की, तो अब पतर की तो है नहीं, यहाँ सियारा है। सियारा हाथी को कर्पूर तिलक हाथी को पागल बना दिया। कुछ ही दूर आगे जाने पर महादलदल में फंस कर वह बोला, मित्र सियार मैं तो दलदल में फंस गया, अब क्या करूं। यह सुनकर सियार ने कहा, मेरे जैसे नीच का विश्वास करने का फल भोगो। देखो सियारा बोल दिया, एकदम मुंह फट है, बोल दिया मुंह पे। इसी से नीतिकारों ने कहा, जो काम उपाय से होता है वह पराक्रम से नहीं होता है। आपके पास बैठ जी बहुत बल हो जाए, बड़ी ताकत हो जाए, उस पर विश्वास मत रखिए। आप जो काम उपाय से होता है वह पराक्रम से नहीं होता। इसीलिए लोग होते हैं कहते हैं कि जो है लड़ाई मत करें, कलम से मारिए, इसको मारिए कलम से मारिए। देखिए कहानी बहुत अच्छी है। आइए आगे की कहानी ये है, इसमें पूछ लेगा कि जो हाथी का क्या नाम था, तो कर्पूर तिलक। हाँ, और इससे ये भी पता चल गया, किसी के बहकावे आपकी बड़कई करे कि आपको बहुत आता है बैठ जी, आपका तो हो ही जाएगा। आप इसमें मत पढ़िए, इस घरों में ना। हाँ खूब पढ़िए, चाँप के जीएस भी पढ़िए, संस्कृत भी पढ़िए। हाँ, अब 105 110 के बीच में मेरिट रहेगा। वो पहले हम बताए थे कि 122 के नीचे मेरिट नहीं आएगी, 23 के नीचे, वही हुआ। इस बार भी 105 110 के नीचे आने वाली नहीं। आप 90 में 90 पा जाइए, तब भी होने वाला नहीं। आपको लाना होगा 105 110 के बीच में। आइए 8वीं कथा ये है, लघु पतनक कौवा और हिरण्यक चूहा, मंथरक कछुआ और चित्रांगद मृग की कथा। देखिए कछुए धीरे धीरे डोलता है। 4 लोगों की कहानी इसमें। हाँ, इसमें 4 लोगों की है। देखिए कछुआ का नाम मंथरक था। देखिए कछुआ धीमे धीमे चलता भी है। और चूहा का नाम क्या था, हिरण्यक। देखिए सोना कलर कैसन होता है, और चूहा कलर देख ले, जो ललके चूहा है। आजकल काले चूहे भी मोटे मोटे शहर में दिखते हैं, तो ललके चूहा देख लीजिए, हिरण्यक नामक चूहा। अब कौवा कैसा है, लघु पतनक। कौवा का नाम क्या है, लघु पतनक। हाँ, और मृग का नाम है चित्रांगद। चित्रांगद आपका मित्र भी है ना एक जी। हाँ, यही 4 लोगों की इसमें कथा है। लघु पतनक कौवा, हिरण्यक चूहा, मंथरक कछुआ और चित्रांगद नामक मृग की कथा है। आइए देखते हैं। चित्रग्रीव और हिरण्यक की मित्रता को देखकर लघु पतनक नामक कौवे ने कहा, हिरण्यक मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। देखिए कौवा का क्या नाम है जान रहे हैं, लघु पतनक। हाँ, हिरण्यक चूहा है, मंथरक कछुआ है और चित्रांगद मृग है। और कौन कह रहा है, चित्रग्रीव और हिरण्यक की मित्रता को देखकर। चित्रग्रीव मतलब कौन, मतलब अरे यार कपोत, जो पीछे वाला पढ़ के आया, कबूतर का नाम था। और हिरण्यक चूहा की मित्रता को देखकर लघु पतनक नामक कौवे ने कहा, हिरण्यक मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। यह सुन हिरण्यक ने कहा, तुम मेरे भक्षक हो और मैं तुम्हारा भक्षु हूँ, अतः हम दोनों से मित्रता कैसे हो सकती है। शत्रु के साथ एक भाव होने पर भी मेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत गर्म भी पानी आग को बुझा देता है। देखिए कहने का मतलब ये है, कितनी भी आग लगी हो, जल कितना भी गर्म हो, वो अग्नि को बुझा देगा। तो शत्रु के साथ एक भाव होने पर भी मेल नहीं करना चाहिए। मतलब शत्रु यदि आपके साथ रहने मतलब एक ही कमरे में रहने लगे, तो आप अपने सामने भोजन बना उसको देख रहे हैं तो भी खाइए अपने हाथ से बना करके, उसका भरोसा मत करिए। कहने का मतलब ये है। इस प्रकार अस्वीकार करने पर लघु पतनक ने कहा, अर्थात कौवा, यदि तुम मेरे साथ मित्रता नहीं करोगे तो मैं भोजन त्याग कर यही प्राण दूं। साला झूठ बोल रहा है नंबर 1 का। लघु पतनक जो कौवा है एकदम नंबर 1 का झूठ बोल रहा है, क्योंकि तुम सज्जन हो और सज्जनों की मित्रता बड़े भाग्य से होती है। झूठ बोल रहा है उसके ऐसे, और झूठ भी बोल रहा, सफेद झूठ बोल रहा है भाई। उसके ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर हिरण्यक ने लघु पतनक से मित्रता कर ली। एक दिन लघु पतनक ने हिरण्यक से कहा, मित्र यहाँ लोग पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं, इस कारण दंडक वन में
रंडक वन के कर्पूर गौर नामक तालाब में रहने वाले अपने पुराने मित्र मंथरक नामक कछुए के पास मैं जाना चाहता हूँ। वहाँ मुझे यथेष्ट भोजन मिलेगा, यथा इच्छा भोजन मिलेगा। यह सुन हिरण्यक ने कहा, हिरण्यक कौन है? चूहा ने कहा, मित्र मैं तुम्हारे जैसे मित्र के बिना कैसे रहूंगा, इससे मुझे भी वहां ले चलो। यह सुनकर लखपतनक अर्थात कौवा उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ता हुआ अपने मित्र मंथरक के पास पहुंचा। मंथरक कौन था? कछुआ। हाँ, मंथरक मतलब धीरे धीरे जो चले। वहां मंथरक लखपतनक से हिरण्यक का परिचय पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने हिरण्यक का भी अच्छी तरह आतिथ्य किया, मतलब भोजन आदि से निश्चिंत होकर तीनों एक साथ बैठे। तो मंथरक ने हिरण्यक से पूछा, मित्र हिरण्यक, अपने देश को छोड़कर इस निर्जन वन में आप क्यों आए हो? हिरण्यक चूहा का नाम था। भाई अपना घर छोड़कर आप यहाँ क्यों आए हो? यह सुनकर हिरण्यक ने कहा, धन रहित होकर परिवार में रहने से बड़ा अपमान सहना पड़ता है। झूठ बोल रहा है। निर्धन मनुष्य जंगल में चला जाए, देश छोड़ दे, परंतु परिवार में रहकर अपमान न सहे। कहा भी है, वनम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम डैश डैश डैश, यही विचार कर मैं यहाँ आया हूँ। यह सुन मंथरक ने कहा, मित्र प्राणी को तृष्णा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जितनी तृष्णा की जाएगी वह उतनी ही बढ़ती जाएगी। मतलब जितना आप लालच करेंगे उतने लालच बढ़ती जाती है। हाँ, कभी लालच पूर्ण नहीं होने वाली। संतोष धारण करने के समान संसार में दूसरा कोई सुख नहीं है। इतने ही में भागता हुआ एक मृग आकर कहने लगा, कलिंग देश का राजा रुंगमांगद दिग्विजय के लिए निकला। अब पूछ लेगा कि जो कलिंग देश का राजा था उसका क्या नाम था? तो रुंगमांगद। और रुंगमांगद किस देश का राजा था? तो कलिंग देश का राजा था। यह भी प्रश्न बनता है। उसकी सेना चंद्रभागा नदी के किनारे पड़ाव डालकर पड़ी थी। किस नदी के किनारे? चंद्रभागा। हाँ, उसके साथ रहने वाले शिकारियों से डर कर मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ। 2-3 दिन में यहाँ भी वे आने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है। यह सुन मंथरक भैंस के मारे वहाँ से चल पड़ा और दूसरे तालाब में स्थल मार्ग से जाते हुए उसे एक व्याध ने पकड़ लिया। मंथरक कौन था? कछुआ। यह देख हिरण्यक ने कहा, हे चित्रांगद, तुम इस व्याध के मार्ग में आगे एक पानी वाले गड्ढे के पास पेट फुलाकर तथा पैरों को फैलाकर लेट जाओ। यही कहानी आगे भी थी कि वो बताया कौवा कि जो है कि मृग को तुम सांस खींच लेना, पैर फैला के बैठ जाना, मैं आपके आंखों को खजुलाऊंगा। किसान सोचेगा इसकी मृत्यु हो गई है, जाल अपना समेटेगा, जैसे मैं काँव काँव का शब्द करूंगा वैसे तुम भाग जाना। अब उधर सियार के ऊपर लाठी पड़ गई किसान का और वो जो है सियार मर गया। वैसे यहाँ पर भी मिल रहा है कि गड्ढे के पास पेट फुलाकर तथा पैरों को फैलाकर लेट जाओ और लखपतनक तुम्हारे मुख पर बैठकर आंखों में धीरे धीरे चोट से खोदता रहेगा। लखपतनक कौन है? यहाँ भी कौवा है। हाँ, और वहाँ कौन कौवा था? सुबुद्धि नाम का कौवा। लखपतनक तुम्हारे मुख पर बैठकर आंखों में धीरे धीरे चोट से खोदता रहे, जिससे यह व्याध तुम्हें मरा हुआ जानकर मंथरक को गड्ढे के किनारे रखकर तुम्हें लाने के लिए जाएगा। इतने में मैं मंथरक के फंदे को काट दूंगा और वह शीघ्र पानी में घुस जाएगा तथा तुम भी व्याध को पास में आते देख झट उठकर भाग जाना। कहानी सेम वैसे मिल रही है। यह उपाय उन दोनों को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ऐसा ही किया, जिसे देख व्याध अर्थात बहेलिया मृग को मरा हुआ समझकर कुशा की रस्सी से बांधे हुए मंथरक को गड्ढे के किनारे रखकर मृग को लाने के लिए गया। कुशा मतलब समझता है पूजा होता कुशा इत्यादि पार कुशा जो कुशल हो, कुशा उखाड़ के लाने उसको कुशल कहते थे, वही वाला कुशा है। कुशा की रस्सी से बांधे हुए मंथरक को गड्ढे के किनारे रखकर मृग को लाने के लिए गया। उधर व्याध को पास में आता देख कौवा उड़ गया और मृग भाग गया। फिर वापस लौटकर बंधन से भागे हुए मंथरक को देखकर वह व्याध सोच करने लगा, जो निश्चित को छोड़कर निश्चित के लिए दौड़ता है, जो पूरा छोड़ आधे के भागे। कैसे है कहानी बजी? आप तो जानते हैं, जानकार हैं। तो वही कह रहा, जो निश्चित को छोड़कर निश्चित के लिए दौड़ता है उसकी दशा मेरी जैसे ही होती है। कौन कह रहा है? व्याध कह रहा है, अर्थात बहेलिया। इस प्रकार शोक करता हुआ वह घर चला गया।
इधर सब मित्र मंथर हिरण्य चित्रांगद तथा लघुपतना फिर मिलकर सुखपूर्वक रहने लगे। ये चारों जो है इनकी कहानी अच्छी थी। अब देखे सियार बनना बहुत बुरा है जी। हाँ, तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग जो है कथा सार और सुहृद भेद, मूल कथा के बाद प्रासंगिक कथाएं, हाँ। और इसी तरह पूरा भूमिका पूरा करके हम लोग है श्लोक शुरू करेंगे। भगवान का जो स्तुति है ना इसमें, भगवान शंकर का है ना जी, आपको बताए थे जी। सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसाद तस्य धुर्जटे जाहवी फेन लेखे व यन्मूर्धनि ससनी ही कला, है ना जी। जिन शंकर जी के ललाट में चंद्र की एक कला गंगा जी के फेन गाज की रेखा के समान सुशोभित है, उन शंकर जी की प्रसन्नता से सब सत्पुरुषों के कार्यों की निर्विघ्न सिद्धि हो। समझ गए? भगवान देखिए शंकर सबका कल्याण करने वाले हैं जी, इसीलिए उन्हें सम कहा जाता है जी। हाँ, कल्याण करने वाला। आज इस वीडियो में इतना ही वैद्य जी। जी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। 3-4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, भूमिका। उसके बाद हम लोग क्रमशः 30-30, 40-40 चलेंगे और पूरा कर देंगे हम लोग 15-20 दिन में जी। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करे और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। अगले वीडियो में आपसे हम पुनः मिलते हैं।